बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, और जो हमारी पूरी जेडक्शन फैमिली है, स्पेशली जो हमारी मार्केटिंग फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट, मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और जैसा कि अभी हमने शुरुआत में भी देखा था और सुना था कि हम जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने जा रहे हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी विद रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम जितनी भी चीज़ें जो है वो हमारी ऐड हो सकती हैं एज अ फीचर हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हम उनको ऐड करें। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से और इसके रिलेटेड हमने काफ़ी मीटिंग्स भी पहले करी हैं। तो काफ़ी दिनों से और काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐड करने की, और उसमें जो है वो हम सक्सेसफुली कुछ अपना ही मतलब एक सिस्टम बनाने में, क्योंकि हमारे पूरे पूरे इकोसिस्टम का जो वो है बेस है, वो है क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन एसेट्स। तो ये इस बेस को देखते हुए हम लोग हर चीज़ ऐसी जो कि उस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकती है, उसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी आ जाता है। और अब जो है वो मेटावर्स और एनएफटी और इस तरह की भी मार्केट्स आना शुरू हो गई हैं। और ग्रेजुअली हम देखेंगे कि पूरा का पूरा एक जो कन्वेंशनल वर्ल्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरफ चला भी जाएगा। और ये इंटीग्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेच्योर भी हो गया है, और बहुत ज़्यादा जो है वो रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है जिनमें डाटा इंटीग्रिटी और डाटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, वहाँ पे तो ब्लॉकचेन की ज़रूरियात और या फिर जो ब्लॉकचेन की नेसेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वही फॉर्च्यून 500 कंपनीज हों या गवर्नमेंट्स हों या फिर जो है वो नेशनल लेवल के जो है वो क्या कहते हैं एजेंसीज हों या फिर हम इनको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो वो इसको इंटीग्रेट कर रही हैं ग्रेजुअली। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पायलट पे हैं, और ये हम इसके रिलेटेड भी बहुत सारे अपने टेक्निकल सेशंस कर चुके हैं। बट अभी हम उस उनकी डिटेल्स में इतना नहीं जाएंगे। मगर अब जो हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, और जो वो है वो इंटीग्रेशन है दो चीज़ों की एक्चुअली अगर देखा जाए तो। एक जो कन्वेंशनल सिस्टम है जो कि ऑलरेडी एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का चल रहा है, और उसमें फॉरेक्स में भी है, और क्रिप्टो में बहुत ही जो है वो कम लोग लेकर आए हैं, और अच्छा भी चला है। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की जो है वो इंटीग्रेशन या किस तरह के मॉड्यूल्स डिजाइन किए गए हैं। स्पेसिफिकली अगर उसकी बात की जाए तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ट्रेडिंग के जितने भी बॉट्स हैं या ट्रेडिंग के जितने भी बॉट्स अभी भी हैं या पहले भी काम कर रहे थे, तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी फाइनल टेस्टिंग फेज़ में आ गई हैं, और विद इन नेक्स्ट मंथ जो है वो हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मगर ये है कि जैसा कि हम कह रहे थे कि मार्च में जो है वो हम ये अनाउंसमेंट देंगे कि क्यों क्या एक और एडिशनल फीचर या एडिशनल जो वो है, और ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है एक्चुअली अगर देखा जाए क्रिप्टो वॉर। तो और इसकी मतलब जो एपीआईज़ हैं वो बाइनेंस और ह्यूबी के साथ अगर आपकी होनी चाहती हैं, तो एक अच्छा चंक इन इन टर्म्स ऑफ यूजर बेस आपको मिलता है। और हमारे पूरे इकोसिस्टम का फ्रॉम स्क्रैच टू द जो हम आईपीओ स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, वो हमेशा से रहा है कि हम जो है वो यूजर बेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जो कि हमारा एक वो भी है, मेन एजेंडा भी है। और हमारे कोर जो इकोसिस्टम की कोर है कि हमारी यूजर बेस अच्छी होनी चाहिए, और वो किसी भी प्रोजेक्ट में यही होता है कि यूजर बेस अच्छी हो, तो वो ऑलरेडी जो है वो उसकी क्या कहते हैं इकोसिस्टम की फ्यूल जिस जो कि हमारे टोकन्स हैं या इस तरह की चीज़ें, वो ऑलरेडी जो है वो उसकी वैल्यू एक बढ़ जाती है। तो फ्यूल टू द इकोसिस्टम में जितनी चीज़ें हो सकती हैं, और उस इकोसिस्टम की एक्सपेंशन में और फीचर्स में जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जेडएक्सी एक फर्स्ट एआई एल्गो क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट एंड स्टेकिंग जीएक्सी। ये फर्स्ट क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जितने भी क्रिप्टो बॉट्स हैं, वो अभी आपको आगे स्लाइड्स में पता भी चलेगा कि वो सब के सब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर क्रिप्टो बॉट्स, उनकी अपने कोई यानी इवन स्टेकिंग का भी जो है वो इतना ज़्यादा कोई फेवरेबल वो नहीं है। तो जो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हम सबसे बहुत अच्छे नहीं है, मगर हमारे फीचर्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत सारे दूसरे बॉट से और बहुत सारी दूसरे इकोसिस्टम से बहुत अच्छे हैं। और उसको बड़ा ये डीप फॉर द लास्ट 1 ईयर और सो ये हमने इसकी आर&डी करी है, और अच्छी टीम्स के साथ बैठकर इसकी आर&डी करी गई है। और यहाँ उसके अंदर ट्रेडर्स भी हैं, फॉरेक्स के भी हैं, और
हमारे जो ये क्रिप्टो इकोसिस्टम होता है उसके भी हैं। तो उसमें फर्स्ट का जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो सबसे मेन रीजन जो है वो है कि हमारे पास जो स्टेकिंग का है और ये इसका जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो सारा का सारा अपने ही एक टोकन के जरिए जो है वो किया गया है। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है, जो आगे आपको मिलेगा अभी। तो ZXC इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट AI एल्गो क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट बाय नेक्स्ट मंथ, और ये अप्रैल में हो जाएगा। और इसकी फाइनल जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और अभी थोड़ी सी जो है वो हमारी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड्स टेस्टिंग चल रही है, और वो भी जो है वो होपफुली नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, और ये यूजर्स के लिए जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो क्लोज यूजर्स को मिलेगा, और उसके बाद जो है वो फिर इसकी एक्सपेंशन होगी। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट विद स्टेकिंग ऑप्शन और ZXC जो है वो हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, और अगली स्लाइड्स में आपको पता भी चलेगा। तो क्रिप्टो बॉट को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ये बॉट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। वो क्यों किए गए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी बॉट उसको फिर रीड करना आसान हो जाता है। तो हर 15 to 20 डेज में मॉड्यूल जो है वो ऑटो चेंज होना शुरू होते हैं, और इसी वजह से वो ट्रेड जो लगाई जाती है जिसमें प्लस माइनस हो रहा होता है, तो वो रीड करना किसी भी इकोसिस्टम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर 15 to 20 डेज में इसके मॉड्यूल्स अपडेट होंगे। तो ये विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, और ये इसमें कोशिश करी गई है कि मैक्सिमम गेन्स हो विद ऑटो ट्रेड। ये पूरा का पूरा एक ऑटो ट्रेड का सिस्टम बनाया गया है। इसमें अभी आगे स्लाइड्स में आप देखेंगे, उसमें ये भी पता चलेगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो सेटअप करना है अकाउंट, और अपनी ट्रेड्स के पैरामीटर सेट करने हैं, देन इट विल वर्क ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजी मोड्स, जो कि हम बताएंगे अभी आगे भी। ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है। पूरी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जो एग्जीक्यूट करती है ऑर्डर्स को, एक प्री प्रोग्राम ये वो होता है, ये मशीन लर्निंग की एक्सरसाइज होती है, और ये बड़ी कामयाब है, और इसकी एग्जांपल्स अभी आगे स्लाइड्स में आपको मिलेंगी भी। तो ZXC बॉट इज एन AI एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बॉट। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं उनको यूज किया गया है, और बड़े डिटेल में इसके मॉड्यूल्स के साथ यूज किया गया है। तो ये रिलायबल एल्गोटेक है। रिलायबल एल्गोटेक इसकी है कि ये ऑलरेडी यूटिलाइज सिस्टम है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग और सम ऑफ द क्रिप्टो फर्म्स और मेजर क्रिप्टो फर्म्स। इवन बहुत बड़े बड़े एसेट्स जो हैं वो ये हेज फंड जो हैं वो एल्गो ट्रेडिंग को यूज कर रहे हैं। तो एल्गो टेक्नोलॉजी जो है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी यूटिलाइज है बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, यानी ZXC बॉट को कौन सी चीज है जो डिफरेंट बनाती है, यानी कि एक तो मैंने पहले ही बता दिया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी यूटिलाइज टेक्नोलॉजी है। एक तो वो इसको यूटिलाइज की गई है जिसने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजीज जो यूज करी गई हैं, और उसमें बड़ी कॉमन स्ट्रेटेजीज भी हैं जो कि यूज की गई हैं, और थोड़ी सी हटके जो है वो एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजीज भी हैं जो कि विद इन द बॉर्ड इस्तेमाल की गई हैं और यूज की गई हैं, उनको यूटिलाइज किया गया है। तो we deliver the quality to our users to quantify their earnings and profit by core strategic formulations। core strategic formulations वो बनाई गई हैं कि इससे रिलेटेड अभी हम अब आगे टेक्निकल सेशंस भी करेंगे कि कौन सी ट्रेड है या कौन सा यूजर है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव एक स्ट्रेटेजी पे जाके ट्रेड कर रहा है, तो वो जो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बन रही है उसी को क्वांटिफाई किया जाए दूसरे यूजर्स के साथ। तो इस तरह की भी को रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। तो 100+ ईयर्स ऑफ ZXC बॉट टीम कि हम इसमें ये बताना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो हमने पहले भी कहा था कि ट्रेडिंग और टेक्निकली जो एक्सपर्टीज दी गई हैं इसके अंदर, और जिन ऑर्गेनाइजेशन से या जिन क्या कहते हैं को प्रोजेक्ट जो वो हैं डेवलपर्स, वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथम प्लस AI मशीन लर्निंग की जो वो मॉड्यूल्स होते हैं जो लिखने वाले डेवलपर्स होते हैं उनसे। तो यहाँ पे हमारा जो विजन है वो है कनेक्ट, क्वालिफाई, क्वांटिफाई एंड क्रिप्टोनियर। कनेक्ट करना है, जो डाउनलोड करना है और कनेक्ट करना है, ये हम एप्लीकेशन पहले APK की फाइल में होगी, फिर एंड्रॉयड और iOS पे दी जाएगी। उसके बाद आप वो उसको डाउनलोड करें, फिर क्वालिफाई करें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सेट करने के बाद, फिर क्वांटिफाई करें जितने की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपने और पैरामीटर सेट किए हैं वो। उसके बाद जो है वो आपको क्या कहते हैं उसको ऑटोमेटेड वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए उसको जब जैसे ही आप पुश करेंगे तो वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके एसेट्स क्वांटिफाई हो जाएंगे। और उसके बाद क्रिप्टोनियर, क्रिप्टोनियर जो है वो मिलियनियर और बिलियनियर से लिया गया है। तो ये AI बेस्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्रिप्टो बॉट है जो कि यूटिलाइज करके विद रिस्पेक्ट टू द बाइनेंस एंड ह्यूबी के साथ अभी हमने इनिशियल APIs दी हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आप इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं।
तो इसके बाद जो है वो हम ये बताना चाहेंगे यहाँ पे जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, तो वो हम जब करने जाते हैं तो एक ये हाई फ्रीक्वेंसी की ट्रेडिंग कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि जितने भी बड़े-बड़े हेज फंड्स हैं या बहुत अच्छे बड़े बैंक्स हैं, इवन बैंक्स भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक्स जो है स्टॉक मार्केट्स में, और हम यहाँ पे सारे बहुत सारे लोग और एक्सपीरियंस होंगे जिनको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स जो है और बैंक्स जो हैं, वो किस तरीके से जो है वो रिटर्न देते हैं। मेजरली बैंक्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक मार्केट्स और इसी तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जहाँ से रिटर्न जो है वो मंथली एक अच्छे लेवल पे आते हैं या अच्छा अमाउंट आता है, जिनमें से एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अपने यूजर्स को या बैंक होल्डर्स को दी जाती है। तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, फैमिली ऑफिसेज ये सब यूज कर रहे हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 12 ट्रिलियन डॉलर यानी 12 खरब डॉलर की जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, जो ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही है। इसमें कुछ नाम भी दिए गए हैं और सबसे बड़ा नाम जिम सिमंस का है। ही इज अ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बिलियनियर हैं और ये मैथमेटिशियन हैं, और बहुत सारे मैथमेटिकल जो फॉर्मूले हैं वो जिम सिमंस ने ही एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में दिए थे, और उन्हीं को भी यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग और इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि उनकी फर्म्स या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी मेंशन किए गए हैं जो कि इस प्रेजेंटेशन से बाद में हम और एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। तो स्ट्रेटेजी मोड्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी मोड्स हैं जो हम अभी आगे वाली स्लाइड में बताएंगे भी। और यहाँ पे दो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मोड्स हम अपने जेड एक्सचेंज को देने जा रहे हैं। तो ईच स्ट्रेटेजी जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी मोड है वो पार्शली और कम्प्लीटली सेल्फ एडिटेबल है। तो उसमें हमने इस तरह का रखा है कि वाइल्ड ट्रेडिंग जो है वो आप अपने डिफाइन कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, अभी ये चीज़ तो नहीं है कि दोनों स्ट्रेटेजीज में आप इंटरचेंज कर सकें, मगर यह है कि ग्रेजुअली हो सकता है बाद में ऐड हो जाए, बट अभी वो नहीं है। मगर विद इन द स्ट्रेटेजी अगर आप कोई चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो इस ये एक एक्सक्लूसिव फीचर जो है वो जेडएक्सी बॉट की इनोवेटिव टीम ने ही बनाया है, और वो इस बॉट के अंदर सिस्टम में रखा गया है। तो स्ट्रेटेजी मोड्स में पहला जो मोड आता है वो है होल वेयरहाउस मोड। यहाँ पे जो बॉट ट्रेडिंग करते हुए आए हैं लोग वो उनको पता होगा। तो ये होल वेयर हाउस मोड जो है यहाँ पे जो जितने भी ट्रेड ऑर्डर्स हैं वो एक एट द सेम टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, और उसके जो जितने भी ट्रेड ऑर्डर्स हैं उसकी जो पूरी गैस फीस है एक ही टाइम पे जो है वो चार्ज भी होती है, और विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट ये एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबबिन मोड है। हम इनिशियली जो है होल वेयर हाउस मोड से इनिशिएट करेंगे और ग्रेजुअली सबबिन मोड भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो सबबिन मोड जो है वो हर 4 ट्रेड्स के बाद जो है वो स्किप करके 5वीं ट्रेड पे जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड लगाई जाती है। तो ये एक सब बिन मोड है जिसकी अभी आपको यहाँ पर मार्टिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए जो हमने काम किया है या हमारे जो डेवलपर्स ने काम किया है वो ये स्ट्रेटेजी भी एक बनाई है। मार्टिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक बड़ी कॉमन स्ट्रेटेजी है, और ये कॉमन इसलिए है कि ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज होती भी आ रही है, मगर इसके अंदर इसी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा ग्रूम देकर जिस तरीके की टेक्निकल इंफॉर्मेशन और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे डेवलपर्स ने इसके अंदर उसको भी इंटीग्रेट किया है। तो ये किस स्टेज पे जो प्रॉफिट देता है उस हिसाब से जो है वो हमने इसको इंटीग्रेट करा है अपने पूरे के पूरे इस क्या कहते हैं जेडएक्सी बोर्ड के अंदर। उसके बाद ये होल वेयर हाउस मोड है जो कि अभी मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, और ये जब भी हम टेक्निकल सेशंस अपने करेंगे लेटेस्ट स्टेजेस में तो इसको भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमने ये कोशिश करी है कि वाइल यू आर ट्राइंग टू सेट अप द पैरामीटर्स जो डिफाइन करने जा रहा होता है यूजर पैरामीटर्स, तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज किया गया है तो हमने ये कोशिश करी है कि वो खुद ही बॉट जो है वो ये बताए या एनालिसिस करे कि ट्रेड जो है वो लो रिस्क पे जा रही है या मीडियम रिस्क पे जाएगी या हाई रिस्क हो सकती है। हाई रिस्क होने में ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर आप 4% और 5% प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करें तो हाई रिस्क पे शायद वो 30 और 40% भी हो जाए। बट जो अगर वो हाई रिस्क पे जाती है तो वो सेम शॉट पे दूसरी तरफ आपको ये भी खतरा होगा कि यू मे लूज योर फंड्स। तो ये इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो एक रिस्क मिटिगेशन कह सकते हैं, रिस्क कैलकुलेशन कह सकते हैं, या रिस्क एनालिसिस कह सकते हैं इसको। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये हमने जो सेटिंग जब करते हैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट में वो हमने रखी हुई है। इसके बाद
जो स्टेप्स हैं वो बड़े रेगुलर से स्टेप्स हैं। एपीआई डॉकिंग है, यानी जब सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद आप अपनी करेंसी सिलेक्ट करते हैं, यानी पेयर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे, उसमें रिस्क फैक्टर्स भी आ जाएंगे, फिर आप एक्टिवेट कर देंगे ट्रेड को। और फिर अगर कोई एडिशनल पैरामीटर्स आपने लेटेस्ट स्टेजेस में ऐड करने होंगे, जैसे हमने पहले भी बताया है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे मेन जो इसका फोकस था, वाई वी आर डिफरेंट, वो था जो हम जीएक्सी एक अपना एक अलग से स्पेसिफिकली इस बॉट के लिए एक टोकन करने जा रहे हैं जो जीएक्सी है, ठीक है। और वो जेडएक्सी के क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म से ही है, और वो ट्रॉन चेन पे बनाया गया है, और ये 500 बिलियन टोकन जो है वो निकाले गए हैं, और ये सबसे पहले सनस्वैप पे लॉन्च भी हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट मंथ जो है वो बॉट आएगा, वैसे ये लॉन्च भी हो जाएगा। उसका क्या रीजन है वो अभी आपको अगली स्लाइड्स में पता चलेगा। इसकी टोकनॉमिक्स जो बनाई गई है वो टोकन की, वो है फ्यूल टू द सिस्टम। तो पूरा इकोसिस्टम का वो फ्यूल होगा, स्पेसिफिकली जेडएक्सी बॉट का, नॉट जेडएक्सी इकोसिस्टम बट जेडएक्सी बॉट का। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अब बहुत डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है क्रिप्टो की मार्केट को। सिंगल प्लेटफॉर्म पे सिंगल जो वो है टोकन वो तो चल जाता है, बट फ्रॉम द सिंगल प्लेटफॉर्म मल्टीपल जो बिजनेसेस किए जा रहे हैं, तो हर टोकन को हर बिजनेसेस की फॉर्मेशन के लिए अलग किया जा रहा है। वो तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है और पॉइंट है वो ये है कि हर इकोसिस्टम या हर जो वो है फीचर विद इन द इकोसिस्टम, उसकी एक अलग से एक अपनी वैल्यू बन रही है, और उस वैल्यू की आखिर में जब एक्यूमुलेट किया जाता है वैल्यू को, तो वो हमारे किसी भी अगर हम आईपीओ या कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें वो एडिशन करता है। तो ये इसको इसलिए इसी तरीके से डिफाइन किया गया है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जेडएक्सी इकोसिस्टम। बट टोकन की वैल्यूएशन प्रोसेस को या टोकन को इवेलुएट करने के लिए जो प्रोसेस रखा गया है वो ये रखा गया है कि इसका अपना एक जीएक्सी टोकन विद इन द बॉट, और उसका जो पॉइंट्स हैं वो हैं फ्यूल टू द इकोसिस्टम, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं। ये वही टोकन है विद इन द क्रिप्टो बॉट्स कि जो स्टेकिंग का प्रोग्राम भी लेकर आ रहा है। होल्डिंग रिवॉर्ड्स हैं, और वो ये मतलब जितने भी होल्डर्स हैं उनको मिलेंगे। ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। और विद इन द इकोसिस्टम हम जो है वो ट्रेडिंग के रिवॉर्ड्स भी लेकर आ रहे हैं। और फिर बाकी आगे जाके एनएफटी और मेटावर्स अगर वो आ जाता है वो तो होगा ही होगा, बट एनएफटी इसमें बड़ी इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, तो एनएफटी गिव अवेज भी फ्यूचर में आएंगे। बाकी स्टेकिंग प्लान है जो हमने रखा है, और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है 25,000 जीएक्सी टू 99,999, तो यानी 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में जो जीएक्सी टोकन होंगे। 180 डेज का लॉकअप है, 30% एपीआई है, और हर चीज इसके अंदर हमने जो रखी है, स्टेकिंग हो या कोई भी रिवॉर्ड हो या कोई भी सिस्टम हो, तो फ्रॉम डिपॉजिट टू द विड्रॉल्स पूरा इकोसिस्टम जो है वो जीएक्सी पर ही है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक हमने इसमें वो रखा है। और इससे ये रखने की भी सबसे जो वो है मेन रीजन वो ये है कि जीएक्सी की वैल्यू प्रोपोजिशन हो, ठीक है। और हर काम जो है वो जीएक्सी के अंदर हो, क्योंकि बॉट मतलब हमने एक यूनिक चीज बनाने की कोशिश करी है, और अगर ये एक्सेप्टेबल हो जाता है बहुत बड़ी वास्ट कम्युनिटी में, और ये हो जाता है, तो आप जीएक्सी की अपनी वैल्यू कहाँ चली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू के जो क्या कहते हैं एडॉप्शन हो रही है। तो जितना यूजर बेस बढ़ेगा उतनी ही जीएक्सी के यूजर्स बढ़ेंगे, और जीएक्सी के यूजर्स बढ़ने का मतलब है जीएक्सी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये है, तो ये हमने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रखी हुई है टू इंक्रीज द यूजर बेस, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इंक्रीज द यूटिलिटी एंड यूटिलाइजेशन एंड द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ जीएक्सी। तो ये डिफरेंट स्टेकिंग प्लान्स हैं, और ये पहला स्टेकिंग का जो वो है विद इन द बॉट अपने ओन टोकन के साथ हम पहली कंपनी जो हो इसको लेकर आ रहे हैं। बाकी ये मार्केटिंग प्लान है जो एक्टिवेट बॉट जो इनिशियल यूजर्स के लिए दिया था, अगर कोई भी फीस नहीं होगी, बस आपने स्टेक करने हैं 250,000 जीएक्सी। जब ये लॉन्च हो जाएगा ये, उसके बाद ये अवेलेबल भी होगा सनस्वैप पे। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग 20% तक जो है वो यूजर बेस को दी जाएगी जितने भी यूजर्स आ जाते हैं। बाकी जनरेशन अर्निंग प्लान है, इसके बारे में हम जो है वो मार्केटिंग के साथ जो है वो पूरा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। Z1 से लेके Z6 तक जो है वो हमने डिफरेंट जनरेशन अर्निंग प्लान्स बनाए हैं विद इन द बॉट, स्ट्रक्चर को दिया है। उसके बाद फिक्स लेवल इनकम प्लान्स हैं, ये भी हमारी मार्केटिंग टीम बूस्टर इनकम है, ये डिस्कस करेगी। और यहाँ भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बताना बड़ा ज़रूरी है। तो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो है वो देखें आप 50,000 जीएक्सी टोकन ही रखा है, ठीक है। 5,000 जीएक्सी टोकन विड्रॉल चार्जेस हैं। तो यानी कि ये पहला बॉट है विद ओन टोकन है, विद ओन टोकन्स स्टेकिंग प्रोग्राम है और रिवॉर्ड्स है।
और विद ओन टोकन जो है वो डिपॉजिट एंड विड्रॉल सिस्टम है। तो यानी कि यूएसडीटी हो या कोई और करेंसी हो, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि अपने ही बॉट के साथ अपने ही टोकन की एक यूटिलाइजेशन बनाई गई है और इकोसिस्टम की सपोर्ट बनाई गई है। तो ये जो है वो हमारा ये था जो लॉन्च। और ये जो है वो इसके ऊपर हमने और हमारी टीम ने और बड़ी डेवलपमेंट और ट्रेडिंग की टीम ने जो है वो तकरीबन मोर देन 1 ईयर जो है वो इसकी R&D करी है। और बहुत डिफरेंट जो है वो स्कोप ऑफ वर्क से हम लोग गुजरे हैं, और उसके बाद फाइनली इसको हमने बना लिया है और इसको कंप्लीट कर दिया है। होल वेयर हाउस जो एक स्ट्रेटेजी मोड है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, और उसकी जो है बस फाइनल विद API इंटीग्रेशन विद फाइनेंस एंड VB जो है उसकी टेस्टिंग होना बाकी रह गई है। तो नेक्स्ट 2 to 3 weeks में, होपफुली विद इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ZXC and our ZXC bot will be launched on a large scale with respect to the ZXC ecosystem। तो ये आज का हमारा सेशन था, और ये जो है वो बॉट की हमारी प्रेजेंटेशन थी। तो यहाँ पे कोई भी हो जिसका कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन हो, तो दे कैन आस्क एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। So thank you very much.